रखिएगा and give a big hand. Praise God. खुदा की हुजूरी के लिए, worship के लिए. Praise God. Hallelujah. Thank you very much. भाई कन्वे के लिए, क्वायर के लिए, सारी वर्शिप के लिए. Praise God. You know, जब मैं और आप संग के कोई इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आपने पूरा हफ्ता कैसे और कहाँ गुजारा है. That's very simple. Okay, church, मैं आज एक नई सीरियल शुरू करने लगा हूँ. I have been praying, मैं दुआ कर रहा था और खुदा से रहनुमाई ले रहा था कि मैं आपको क्या टीच करूँ. और मेरी रूह में और मेरे दिल में खुदा ने जो बात डाली, आज से हम पतरस का खत का आगाज करेंगे. कौन से खत का? पतरस के खत का आगाज. ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर आप वालिदैन हैं, जो माँ बाप हैं, जब खुदा आपको औलाद जैसी बढ़कर देता है, जब आपको खुदा बच्चे देता है, तो एज अ मदर फादर, माँ बाप होते हुए आपकी गिज़ा क्या होती है? आपकी गिज़ा क्या होगी? आपका फोकस क्या होगा? आपकी कोशिश क्या होगी अपने बच्चों के लिए? डू यू नो, जितने भी वालिदैन हैं, जब खुदा उनको औलाद जैसी बढ़कर देता है, तो माँ बाप की ये गिज़ा होती है कि बच्चे नंबर 1 वो ग्रो करें, नंबर 2 वो स्ट्रॉन्ग हो. पहली बात के बच्चे क्या हो? बालिग हो. और दूसरा वो क्या हो? मजबूत हो. लेकिन सुनिएगा, अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बालिग भी हो, मजबूत भी हो, तो माँ बाप क्या करते हैं? दे फीड बेस्ट. वो उनको ऐसी ग़िज़ा, ऐसा खाना खिलाते हैं ताकि बच्चे उससे क्या हो जाएं? वो बालिग भी हो और मजबूत भी हो. क्या ख्याल है? So as a pastor, this is my responsibility. और मेरी ये गिज़ा है कि जब खुदा आपको यहाँ लेकर आया है कि आप बालक भी हो और खुदा में और ईमान में क्या हो? मजबूत हो. ओके, फिर मैं रिपीट करूँ. Why we are here? मैं और आप यहाँ क्यों हैं, या खुदा आपको यहाँ क्यों लेकर आया है? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा मुझे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं लेकर आया, खुदा आपको मुझे मजबूत करने के लिए लाया है. और मैं और आप कैसे मजबूत होंगे? जितना आप दुआ और कलाम में मजबूत होंगे, उतना ही आप खुदा में क्या होकर चले जाएंगे. आपको एंटरटेनमेंट बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन ठोस ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है. कैसी ग़िज़ा? ओके, आज एक और चैलेंज है. मालूम है क्या है? बाप बाहर मेहनत करता है ताकि वो पैसे कमाए. मामा घर में किचन में मेहनत करके बच्चों के लिए बेस्ट फूड तैयार करे. लेकिन बास के बच्चे कहाँ ऑर्डर करते हैं? ऊंची आवाज में. ऑनलाइन फूड. पांडे का एक मसला, वो खा के. ओके, Can I tell you, जब मैं इस टीचिंग को तैयार कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको कैसे मालूम है वो हेल्थी है कि नहीं हेल्थी है? Can I tell you, ऑनलाइन आपको बहुत टीचिंग, बहुत सरमन मिलेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आपने किस प्रीचर को सुनना है और किसको नहीं सुनना? ओके, सो आज बहुत कुछ ऑनलाइन चला गया है, लेकिन चर्च इज अ फेलोशिप. चर्च अ फेलोशिप, जहाँ हम मिलकर एक दूसरे को इंकरेज करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. That's the church. Okay, so आज सुबह what is the goal? कि आप क्या हो? नंबर 1 बालिग हो, नंबर 2 मजबूत हो, नंबर 3 आप दुखों के लिए तैयार हो. आप दुखों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे प्रीचर और टीचर का फोकस मालूम है क्या? ब्लेसिंग, 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 हीलिंग, हीलिंग. लेकिन जब दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, चैलेंज आ जाए, एज अ बिलीवर मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? कौन मेरी मदद करेगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन मुझे इंकरेज करेगा? दैट्स वेरी सिंपल. सो मेरे साथ निकाल लीजिएगा पहला पतरस का खत. हम जल्दी से शुरू करेंगे. आज मैं कोशिश करूंगा इसकी आपको आउटलाइन दे सकूं. अगर मैं आपको इंकरेज करूंगा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको फजल दे कि आप बाइबल भी लाने वाले हों
और अपनी नोटबुक और पेंसिल भी. May God help you. खुदा आपको फजल दे और खुदा मेरी और आपकी मदद करे. हाँ? मैं सोचता हूँ अगर बाइबल उठाना मेरे लिए इतना मुश्किल है तो स्लीप हम कहाँ से उठाएंगे? क्या ख्याल है आपका? सो आई वॉन्ट टू इंकरेज यू. जी निकाल लीजिएगा पहला पत्रस का खत उसका पहला बाब. और मैं चाहूँगा अगर मिलकर पहली आयत से लेकर दूसरी आयत को देखेंगे फिर आगे चलेंगे. पहला पत्रस का खत उसका पहला बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत हम मिलकर पढ़ेंगे. अच्छा आपको मैं आज के बाद इसलिए कहूँगा मिलकर पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट संडे से आप अपनी बाइबल लेकर आएंगे. गुड. और अगर बच्चा स्कूल में अपनी किताब ना लेकर जाए कि टीचर की कहेगा शाबाश, गुड गाय, सो स्वीट. क्या ख्याल है? बल्कि टीचर क्या करेगा? चल भाई कल को की लेके आई? बैग लेके. ओके सो 1 2 3 गो. पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का वाह उन मुसाफिरों के नाम जो कहाँ कहाँ जी? ओके ओके 3 4 ओके. दूसरी आयत और बाप के इल्म साबका के मुआफिक रूह पाक करने से फरमा बरदार और यीशु मसीह के खून के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए फजल और इत्मीनान. आमीन. सो इससे पहले कि मैं इस पर आपको इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन दूं, मैं और आप बाखूबी जानते हैं कि ये नंबर 1 ये खत किसने लिखा है? पत्रस ने. और आपको याद होगा कि पत्रस कौन था? That's very simple. और बहुत सारे शायद जो न्यू बिलीवर हैं उनको आइडिया नहीं होगा पत्रस कौन था, क्या था, खुदा ने उसको क्यों बुलाया. आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह पत्रस के पास आया तो पत्रस कहाँ था? वो अपने बिजनेस पर था, वो कश्ती में था और बड़ा डिस्करेज था. और उसके डिस्करेज होने की वजह क्या थी कि सारी रात उसने जाल डाल के रखा लेकिन कोई मछली उसके हाथ में नहीं आई. लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ पत्रस के हाथ को मछली नहीं आई लेकिन पत्रस खुदा के हाथ में आ गया. प्रेज़ द लॉर्ड. जब कोई खुदा के हाथ में आ जाता है तो फिर देखिएगा क्या होता है. अब पत्रस जाल डाल के क्या पकड़ना चाह रहा था? मछली. लेकिन सारी रात मेहनत करने के बावजूद वो मछली. और दिस इज अमेजिंग चर्च. मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात है. सी द टाइम ऑफ गॉड. खुदा की जरा टाइमिंग देखें. खुदा किस टाइम आया? द एग्जैक्ट टाइम जब पत्रस की जरूरत थी, जब पत्रस डिस्करेज हो चुका था, जब वो उम्मीद खो चुका था. लेट मी टेल यू खुदा हमेशा अपने वक्त पर आता है. ही इज ऑन द टाइम. बस का हम सोच के खुदा ने तखीर कर दिया, खुदा मेरी क्यों नहीं सुनेगा, खुदा मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं देगा. लेकिन खुदा मेरे और आपके वक्त पर नहीं आएगा. खुदा हमेशा अपने वक्त पर आता है. इफ यू बिलीव आप कह सकते हैं आमीन. खुदा अपने वक्त पर मेरे पास आएगा. और नंबर 2 डिड पीटर प्रे? क्या पत्रस ने दुआ की? यहोवा ही वाज अ जू. वो यहूदी था. क्या उसने ये दुआ की होगी आपके ख्याल से? बाइबल मुझे और आपको नहीं बताती उसने खुदा से दुआ की हो, उसने खुदा से मदद मांगी हो. नो, बल्कि यीशु उसके पास आ गया. कैन आई टेल यू चर्च दिस मॉर्निंग, हो सकता है कि आप भी अपनी जिंदगी में मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, थक गए हैं. लेकिन लेट मी टेल यू एक है जो खुद आपके पास चलकर आ जाएगा. सो पत्रस यीशु के पास नहीं गया बल्कि और कब आया? जब he was tired. वो थक चुका था. He was lost his hope. जब वो अपनी उम्मीद खो चुका था. नंबर 3 जब वो सोच रहा था नामुमकिन है. So how many times मेरी और आपकी हालत पत्रस की तरह होती है. हालात के साथ जंग कर करके, हालात के साथ फेस कर करके कितनी दफा वो टायर्ड, हम थक जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं. लेकिन आज सुबह मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ
अगर मैं और आप थक भी जाएं, हिम्मत भी हार जाए, जब वो आएगा वो हमारी कमजोरी को जोर में बदल देगा. Praise the Lord, glory to be God. आप कहेंगे जी पास्टर कैसे? अब पतरस थका हुआ था तो यीशु ने आंखों से क्या कहा? चल कश्ती निकाल. और कश्ती को कहां ले चल? He was tired. तो उसने क्या कहा? Sorry यीशु, I'm so tired. मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है, तुझे नहीं पता मैंने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है कि मैं सरवाइव कर सकूं. सुनिएगा, बहुत दफा हम अपने तौर से सरवाइव करने की कोशिश करते हैं. That's the problem. हम अपने तौर से जिंदगी को गुजारने की, जिंदगी में से निकलने की, हालात में से निकलने की क्या करते हैं? कोशिश. लेकिन बहुत दफा हम नाकाम हो जाते हैं. लेकिन जब वो आता है, सुनिएगा, पतरस भी वही है, कश्ती भी वही है, झील भी वही है, लेकिन अब कश्ती में कोई फर्क है. अब कश्ती में कोई, और वो कौन है? और यीशु ने अपना कोई इंट्रोडक्शन ही कराया. दिस इज रेवरेंड डॉक्टर मोस्ट सीनियर पास्टर इज हियर. क्या ख्याल है? वो कश्ती में बैठा, पतरस को कहा कश्ती को क्या कर. यू नो बाइबल नहीं बता कि ही आर्ग्यू एनीथिंग और वो लेकर जा रहा है. सो हाउ यू रिस्पॉन्ड जब आप थके हो? यीशु के चल. अरे हाय खुदा, सारी रातें नींद नहीं आई, चर्च जाना मेरे लिए. आई एम सो टायर्ड, आई एम नॉट फील वेल. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम पीटर, नंबर वन, मैं और आप पक्के से क्या सीखते हैं? सारी रात वेला बह के उल्लू पैकेज ला के लगा गया है? फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैटिंग, मैटिंग, सारी रात वो क्या कर रहा था? And he was so tired. और यीशु कब उसके पास आया? जब वो थका हुआ था. हाँ? तो यीशु ने उसे क्या कहा? What we learn, अगर आप थक चुके हैं वो आपके पास आएगा. सो मुझे और आपको क्या करना है? वो जो कहे वो. सो पतरस ने कोई एक्सक्यूज दिया, I'm so tired. योमी कल she was so sick, ये कल बहुत बीमार क्यों, ये बार बार मुझे कह रही थी, मुझे नहीं मालूम मैं सुबह कैसे चर्च जाऊंगी. He was very sick. रात 11 बजे से 11:30 मुझे कहा प्लीज मेरे ऊपर हाथ रख के आप दुआ करो. मैं कहा चल भाई, ये भी मेहरबानी है कि तू मेरी दुआ के यकीन करने के मैं मंगाऊंगा कि खुदा. सो वी प्रे. 11:30 बजे मैं कहा खुदा प्लीज हेल्प her, और खुदा का शुक्र शी इज हियर. ओके, सो जब यीशु उसकी कश्ती में बैठा और जब मछली आई तो मालूम है पतरस ने क्या कहा? खुदावन मुझसे दूर हो क्योंकि मैं गुनहगार हूं. हैं? व्हाट? क्या यीशु ने कहा तू गुनहगार है, तुझे तौबा की जरूरत है? लुक एट दैट. जब मसीह उसके पास आया, जब वो कश्ती में आया, पतरस है सी समथिंग डिफरेंट. सुनिएगा, पतरस का ध्यान मोजे की तरफ नहीं था, पतरस का ध्यान जो मोजा करने वाला था उसकी तरफ था. सो बॉस का द प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे ईमानदारों के साथ प्रॉब्लम क्या? केगा पादरी जगह मोजे करता है, केगा पादरी जगह लोगों स्लेन करता है. सो हमारी आंखें मोजे की तरफ है या मोजा करने वाले की तरफ है? सो व्हाट वी लर्न पीटर, नंबर 2, मैं और आप पतरस से क्या सीखते हैं? पतरस की आंखें मोजे के ऊपर थी या मोजा करने वाले के ऊपर थी? और सुनिएगा, जो पतरस की जिंदगी में मोजा कर सकता है वो मेरी और आपकी जिंदगी में भी कर सकता है. सो पतरस ने कोई दुआ की, खुदा के मेरी मदद कर, मुझे मछलियों की जरूरत है. सो यीशु किस टाइम पर आया? जब पतरस, जब वो थक चुका था, मायूस हो चुका था, नाउमीद हो चुका था, शायद वो अपने जाल को समेट रहा था और ये सोच रहा होगा जब मैं घर में जाऊंगा मेरी बीवी मेरे बच्चे पूछेंगे पापा वेयर इज आवर मील, हमारा खाना आज कहाँ है, आज हम कहाँ से खाएंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा. सो मुझे नहीं मालूम पतरस ने सोचा होगा कि जाने से पहले मैं किसी दोस्त के पास जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि आज मैंने कोई मछली नहीं पकड़ी, मेरी मदद करें, मेरी जरूरत को पूरा करें. आई डोंट नो. शायद पतरस ये सोच रहा हो कि आज मैं और मेरा खानदान भूखे ही रहेंगे.
चाहे वो ये सोच रहे हो कि आज हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी, कौन हमारी जरूरत को पूरा करेगा। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ, अगर वो कश्ती में आकर हर जरूरत पूरी कर सकता है, जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा फिर वो क्या कुछ करेगा। Praise the Lord, glory to be God। लेकिन क्या आप उसको अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में आने की दावत देंगे? Are you alone? तो यीशु ने पत्थर से क्या मांगी? Give me your boat, मुझे तेरी कश्ती चाहिए। हाँ, सो पत्थर से ओके लॉर्ड, टेक इट दैट बोट। और यीशु में बैठा, और जब उसने अपनी कश्ती यीशु को दी तो यीशु ने उसे क्या किया? जाल भरकर मछलियों का किया। आमीन। लेकिन कितने लोग हैं कि वो यीशु को जानता नहीं, he never met, वो यीशु से मिला नहीं। सो मैं से पहले आपको पक्कस के खर्च में चाहता हूँ कि हम जाने के पक्कस हकीकत में आया कौन था। आप बहुत इजीली जानते हैं। नंबर वन, he was a fisherman। वो क्या था जी? मछेरा था। क्या था? सो यीशु ने एक मछेरे को लिया और कहा मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? आदमगी। सो पक्कस कौन था जी? a fisherman। नंबर टू, खुदावन यीशु ने उसे फिशरमैन से डिसाइपल बनाया। उसको क्या बनाया? शागिर्द। नंबर थ्री, फिर शागिर्द के बाद उसको रसूल बनाया। और आपको मालूम है पक्कस की कुछ वीकनेस भी थी। क्या? नंबर वन, पक्कस की वीकनेस क्या थी? बहुत बोलने वाला था। पक्कस बहुत। नंबर टू, मैं क्विकली आपको उसका करेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए जिसने ये खत लिखा वो हकीकत में कौन था और क्यों मैं जानूं। और फिर मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग क्या होगी? अगर यीशु पतरस को लेकर इस्तेमाल कर सकता है, वो मुझे और आपको लेकर भी इस्तेमाल कर सकता है। दैट्स सिंपल। सो पतरस की वीकनेस क्या थी? बहुत ज्यादा बोलने वाला। नंबर टू, बहुत क्वेश्चन पूछने वाला। नंबर थ्री, बहुत जल्दबाज। That's his weakness। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? हाँ, आपको मालूम है उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? नंबर वन, वो मान लेता था। वो फिर नंबर टू, वो इकरार करता था, रिपेंट। वो तौबा भी करने वाला था। हाँ, that's simple। और तीसरी एक खास बात, जब यीशु ने कहा कि मैं शख्स का आसमान की बादशाह में दाखिल होगा, तो पतरस ने हाँ उसका जी व्हाट यू आर टॉकिंग, ये आप क्या बात कर रहे हैं? पहले तू सानू कारोबार छुड़वाया, फिर खानदान छुड़वाई, और अब तू कह रहा है खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या है? मुश्किल। अब उसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या कुछ माह के बाद आया, मैंने ये क्या फैसला कर लिया है, खुदा की बादशाही में को दाखिल होना बहुत मुश्किल है, हमने तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं, एवरीथिंग। वाह। तो पतरस ने क्या कहा? उसका जी हमने को बिजनेस भी छोड़ा और आपने बीवी बच्चों को भी छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? टैक्स का क्वेश्चन। सो यीशु ने कहा मुंह बंद रख। तो बहुत से सवाल पूछ कर, इज दैट द रिस्पॉन्स? क्या यीशु ने उसको ऐसे रिस्पॉन्ड किया? नो। यीशु ने कहा श्योर, आई कैन हेल्प यू। सुन, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, आने वाले झांग में हमेशा की जिंदगी, और इस झांग में क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। और आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? आप अंदाजा करें, पतरस को मरे 2000 साल गुजर गए हैं और आज सुबह भी हम पतरस की बात कर रहे हैं। ही इज स्टिल लाइव। सो खुदा ने एक कमजोर शख्स को लिया, मामूली शख्स को लेकर उसको गैर मामूली बना दिया। क्या आप ईमान रखते खुदा आपकी जिंदगी में ये कर सकता है? लेकिन कब और कैसे? गिव। पतरस ने अपनी बिजनेस किया, अपनी बोर्ड की, अपना आप दिया। और अच्छा ओके, लेट मी टेल यू, डू यू वांट फॉलो क्राइस्ट? क्या आप मसीह की पैरवी करना चाहते हैं? तो सुबह फिर आपको मुझे ये देखना होगा कौन सी चीज मुझे मसीह की पैरवी से रोक रही है। हेलो, कैन आई रिपीट? कौन सी चीज मुझे मसीह की पैरवी करने से रोक रही है, या कौन सी चीज मुझे मसीह के बुलावे में रुकावट डाल रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम चर्च? और आपके ख्याल से पतरस ने ये कहा ओके यीशु, लेट मी टॉक टू माय वाइफ,
مجھے اپنی بیوی سے اپنی اماں سے کیا کر لیں گے؟ ہاں ہلو، جس نے خدا نے مجھے بلایا، پترس نے کہا نہ میں نے خون اور گوشت سے صلاح لی، نہ گوشت سے نہ، جب خدا آپ کو بلائے انسانوں سے صلاح نہ لیجئے گا، آپ اس کے بلاوے کا رسپونڈ کیجئے گا. ہلو، اچھا جن کو غلط کام کرنا ہے وہ صلاح نہیں لیں گے، لیکن جن کو ٹھیک کام کرنا ہے، اچھا وہ ایک اور بھی پرابلم ہے. کین آئی گیو یو وزڈم؟ بس کا ٹھیک کام کے لیے ہم غلط لوگوں کے سے صلاح لیں گے، یو ان ٹربل، آپ مشکل میں پڑیں گے. ایک اور بات، جب میں آ رہا تھا میں دعا کر کے خدا نے ایک اور بات کہی، بہت سنیے گا غور سے، دس از فار سم ون، یہ خاص کسی کے لیے. اگر میں اور آپ خدا کا کام خدا کے کلام کے مطابق نہیں کریں گے، خدا اسے کبھی قبول نہیں کرے گا. خدا کا کام خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوگا، چاہے وہ میری پریچنگ ہے، چاہے میری ٹیچنگ ہے، چاہے میری منسٹری ہے، چاہے میری ورشپ ہے، واٹ ایور، اگر وہ کلام کے مطابق نہیں ہے تو خدا اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. سو اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ جو کچھ کریں کلام کو دیکھ کے کریں. That's all about. Hello? I want to help you. کیونکہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ انکریج چاہتے ہیں، وہ کریکشن نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف حوصلہ افزائی چاہتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے کہا پتر جب تم نے کرنی غلطی ہے تو میں تیری حوصلہ افزائی کیسے کروں؟ چلیں گیو یو مائی ایگزامپل. اگر آپ اسکول میں ہیں اور ٹیچر آپ کو کہے، وہ ایک کوشچن آپ کو لکھ کے گئے اور یہ کہے کہ آپ اس کو سولو کریں، اور آپ کا جواب غلط آ جائے اور ٹیچر کہے ایکسیلنٹ، کیا خیال ہے؟ ٹیچر کیا کہے گی؟ جواب ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، اسے کہنا چاہیے کم سے کم تم نے کوشش کی ہے، کوئی بات نہیں ہے. نو، ٹیچر کو کیا جواب چاہیے؟ the right answer. اوکے، سو تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دکھایا. اب ذرا تصور کریں خدا نے کیسے لوگوں کو چنا ہے. اس نے دنیا کے کمزوروں کو، بیوقوفوں کو اور بے وجودوں کو چن لیا. اور لیٹ می ٹیل یو، اچھا کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے باوجود، نئے سرے سے پیدا ہونے کے باوجود، وہ روحانیت اور حلیمی پتہ کیا دکھاتے ہیں؟ جی ہم تو گناہ گار ہیں. آپ نے کبھی ایمان داروں کو یہ کہہ کے سنا کہ نہیں؟ ہاں، مجھے آواز نہیں آ گئی، اونچی آواز ہے. اس کا مطلب کہ ابھی تک ان کو اپنی نجات کی یقین دہانی ہوئی نہیں ہے. اور پترس مجھے اور آپ کو دکھائے گا، سکھائے گا کہ نجات کی یقین دہانی ہونا کتنا ضروری ہے. اور وہ سوچ گیا کہ اپنے آپ کو گنہگار کرنا کیا ہے؟ حلیمی. اور اٹس ناٹ حلیمی. آپ کو معلوم ہے حلیمی کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں اسٹڈی کر رہا تھا اور ہم ایک کانفرنس میں ٹیچ کر رہا تھا. سنیے گا، بہت ساری ڈیفینیشن میں حلیمی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، غور سے سن لیجیے گا، کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہو اور پھر بھی آپ کمزور لوگوں پر اس اختیار کو استعمال نہ کریں، یہ حلیمی ہے. سمجھ آئی؟ آپ کہیں گے جی ایگزامپل بائبل میں سے. یسوع نے کہا اگر میں اپنے باپ سے کہوں تو 12 کمنگ فوج آ سکتی ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. دیٹس ہمبلنس. یہ حلیمی ہے. ہلو، دیٹس حلیمی. اوکے، سو ابھی ہم نے نمبر 1 کیا سیکھا کہ پترس کون تھا اور خدا نے اس کو کہاں سے لیا؟ ایک مچھلی کو، اور اس کو کیا بنا دیا؟ کہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو بھی کچھ بنانے کی قدرت رکھتا ہے. واہ، لیکن کن کو بنائے گا؟ اچھا سنیے گا، خود بننے میں اور خدا کے بنانے میں بہت فرق ہے. اور آج چرچز میں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اور جو چیلنج ہے، بہت سارے لوگ خود بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہلو، آپ کو معلوم ہے وہ خود چناؤ کرتے ہیں میں نے پاسٹر بننا ہے، وہ خود چناؤ کرتے ہیں میں نے مبشر بننا ہے، وہ خود چناؤ کرتے ہیں میں نے ورشپر بننا ہے. مت وہ بنیے گا جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ بنیے گا جو لشکروں کا خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے. کہ خدا کا میرے لیے منصوبہ کیا ہے. کیا پترس کو معلوم تھا کہ میں رسول بنوں گا؟ ایون مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں خدمت کروں گا، لیکن وہ میرے پاس آیا. سو پھر میں رپیٹ کروں گا،
यीशु कब पतरस के पास आया? जब वो क्या हो चुका था? थक चुका था. सो आप में से कितने लोग हैं जो थक चुके हैं हालात के साथ, जिंदगी की स्ट्रगल के साथ, और आपको समझ नहीं आ गई? पतरस के साथ और भी मछेरे थे, लेकिन सुनिएगा, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया. लेकिन जब जाल मछलियों से भर गया तो लोग भी उसकी मदद के लिए आना. अच्छा, मैं और आप अगर पतरस की जगह होके तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना? चलो बच जाओ. हेलो, जिनको कुछ नहीं सी उन्होंने पूछिया नहीं जी क्यों होंगे जी आ गए. See, so we can never say it like that. लेकिन तुसी भी क्या रखोगा? यूं किसका बात कर मी कि जिनको किसी को कुछ नहीं होगा पूछेगा नहीं कि वो को कुछ है. मेरा यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है. सुनेगा, मैं फिर आपको विजडम देने लगा हूं. कल एक शख्स मेरे पास आया, वो मसीही नहीं था, मेरी उसके साथ को बिजनेस डील हो गई थी. He's a non-Christian. और वो मेरे घर आया, मैं उसके साथ कुछ डिस्कस कर रहा था. उसने कहा जी मैं 2.5 साल यूरोप में रहा हूँ. जब उससे बातचीत की उसने कहा मैंने लेसन बहुत सीखे. मैं पहले पॉजिटिव से लोगों के साथ रिलेशन शुरू करता था और नेगेटिव ख़त्म करता था. अब नेगेटिव से शुरू करता हूँ. सो जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उससे एक बात कही. मैं कहा पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? हम सिर्फ उन्हीं को दोस्त समझते हैं जो पैसे में हमारी मदद करें. He's a businessman. उसने कहा what do you mean? मैं कहा जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, दुख और सुख में हमारे साथ शरीक होते हैं, हम कभी उनकी वैल्यू ही नहीं करते. हम सोचते हैं जिस अगर किसी ने पैसे में मेरी मदद नहीं की तो वो मेरे काम का. उसने कहा यू एब्सोल्युटली राइट. हम बहुत दफा उन कीमती लोगों को खो देते हैं सिर्फ पैसे के तराजू में सब कुछ तोलने के लिए. तो यीशु ने जब कहा पतरस मेरी पैरवी कर, आई विल ब्लेस यू, मैं तेरे बिजनेस को क्या कर दूंगा? आई मेक यू अ बिग बिजनेसमैन, आई विल ब्लेस यू. नो, यीशु ने ये नहीं कहा मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा. यीशु ने कहा मैं तुझे मछेरे से एक आदमगीर बना दूंगा. सो यू हैव टू चूज, तुम्हें क्या बनना है. आज बहुत सारे प्रीचर मालूम है क्या प्रीच करते हैं? जब मैं सरमन क्या कर रहा था, टीचिंग क्या करता, खुदा का एस का लफ्ज ले ले. मैं कहा खुदा व्हाट डू यू मीन? मैनी पीपल वांट सक्सेस, ऐसे वो कामयाबी चाहते हैं. कैन आई टेल यू, जब आप पतरस का खत पढ़ते हैं, पतरस सफरिंग की बात करता है. He's not talking about the success, he's talking about the suffering. वो उस कामयाबी की बात नहीं कर रहा, वो दुखों की बात कर रहा है. सो नंबर 1, ये खत किसने लिखा जी? पतरस ने. तो पतरस कौन था? हैं? मछेरा become a writer? और वो राइटर बन गया. और कौन सा राइटर? बाइबल में से उसके 2 खतूत का जिक्र है. अगर वो मसीह के बुलावे का रिस्पॉन्ड ना करता तो आज पतरस का नाम होता. कितने लोग चाहते आप जाने के बाद भी जिंदा रहें? सो फिर खुदा के पीछे चलना शुरू कर गए. मैं पिछले स्टडी कर रखा एक और बात ले लें. यू कैन सी मैनी राइटर बट फ्यू फाइटर. आपको आज भी लिखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन फाइट करने वाले बहुत कम मिलेंगे. राइटर बहुत है लेकिन फाइटर बहुत कम है. फाइटर का मतलब क्या है? जो ईमान की कुश्ती लड़ने वाले हों, जो दुखों में मुसीबतों में भी अपने ईमान को महफूज रखे. सो नंबर 1, ये खत किसने लिखा? पतरस ने. तो पतरस कौन था? मछेरा. सो यीशु ने जब 12 को चुनाव किया, पतरस उनमें से एक था. फिर हमने देखा कि पतरस की वीकनेस क्या थी, फिर हमने देखा पतरस की स्ट्रेंथ क्या थी. अब हम ये देखेंगे पतरस ने ये खत क्यों लिखा, किन को लिखा और लिखने की वजह क्या थी. दैट्स सिंपल. सो नंबर 1, पतरस ने ये खत मुकद्दसीन को लिखा, जो स्कैटर हो चुके थे, जो बिखर चुके थे. और क्यों बिखरे थे?
That's the question. जब मैंने हिस्ट्री को स्टडी किया, क्यों पतरस ने ये खत लिखा, मुकद्दसीन को लिखा, इसमें जेंटाइल भी थे, इसमें जूस भी थे, और एक खास बात, ये खत उसने कहाँ से लिखा? उसने रोम में से ये खत लिखा। कहाँ से? अच्छा, क्यों खत लिखा? क्योंकि मसीहियों पर तशद्दुद किया जा रहा था और वो तिक्कर बिक्कर हो गए थे। सो पतरस ने उस वक्त जब मसीहियों पर तशद्दुद किया जा रहा था और वो ईमान की वजह से तिक्कर बिक्कर हो गए थे, इसलिए उसने लफ्ज इस्तेमाल किया मुसाफिर, और इंग्लिश में स्कैटर्ड। वो स्कैटर हो गए। क्यों? क्योंकि उन पर क्या किया जा रहा था? अच्छा, तशद्दुद की वजह क्या थी? डू यू नो? आप सीखना चाहते हैं? उस वक्त जो नीरो बादशाह था, he want to take control, और वो नीरो बादशाह ने रोम में आग लगा दी, and he was very crazy king, वो बड़ा क्रेजी बादशाह था, और वो कुछ जगहों को जलाकर न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा था। और जब लोगों ने देखा कि ये क्या हरकत कर रहा है, और मालूम है नीरो बादशाह ने जब देखा कि लोग इस बात से खुश नहीं है, उसने इस आग का जिम्मेदार क्रिश्चियन लोगों को ठहरा दिया। So he blamed to Christian people, क्योंकि उसको मालूम था कि यहूदी भी मसीहियों को पसंद नहीं करते, रोमी भी मसीहियों को नहीं पसंद करते। सो उसने सारी ब्लेम किन पे डाल दिया? मसीहियों पर, और यहां से प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई। That's the reason. हेलो, हिस्ट्री चंगी लग रही है कि नहीं? सो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोसिक्यूशन किस वजह से आई, क्यों पतरस को ये खत लिखना पड़ा। और जब पतरस को मालूम हुआ कि नीरो बादशाह ने ये किया है और ईमानदारों पर तशद्दुद किया जा रहा है, लोग उनके खिलाफ हो गए, और तब खुदा के रूह ने पतरस को इंस्पायर किया कि वो ईमानदारों को क्या करे? खत लिखे। और क्यों लिखे? ताकि उस वक्त के क्रिश्चियनों की क्या हो सके? हौसला अफजाई। So what is the purpose? पतरस के खत लिखने का मकसद क्या था? कि क्रिश्चियन लोगों की क्या की जाए? हौसला अफजाई। सुनिएगा, आज मैं और आप पतरस के खत का इतला कैसे करेंगे? अगर आप ईमान के सबब से दुख उठा रहे हैं और ईमान के सबब पे आप पर इल्जाम लगाए जाते हैं, आपको और मुझको बेगल होने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम हमें इंकरेज करता है। कितनी दफा आप अपने ऑफिस में जॉब पर आप पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं कि नहीं? सो बास का हम कितने डिस्करेज होते हैं, हम क्या करें? सो खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या देता है जी? इंकरेज करता है। सो पतरस ने ये खत क्यों लिखा? ताकि मसीही लोगों को क्या किया जाए? हौसला अफजाई की जाए कि उन रज़ासानी को कैसे उसका सामना करना है, कैसे सर्वाइव करना है। सो नंबर 1, it's not about success, it's about suffering. ये आज लोग कहते हैं जी कामयाब खादम हो वे जगह को की होए गड्डी तो भी वड्डी, कलीसिया भी वड्डी, मिनिस्ट्री भी वड्डी, के 5-6 गार्ड, तो फिर वो क्या है? कामयाब। कोई छतरी उठाने वाला भी उनके, कोई बाइबल पकड़ने वाला भी, और वो क्या है? इज दैट सक्सेस? फिर उसको नेशनैलिटी भी मिल जाए, है? और वो पाकिस्तान की कलीसिया को कहे अमेरिका से बैठकर, कनाडा से बैठकर, लॉर्ड ब्लेस यू, खुदा आपको मेरा पाजी ठीक वो आके। Are you here? See? जो मजदूर होता है वो शेर को देखकर, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देगा। So number 1, पहली आयत को मैं 5-10 मिनट लेकर इसे क्लोज करूंगा, हमारी शायरबानी भी है। ओके, पहली आयत में क्या लिखा है? पतरस की तरफ से। किसकी तरफ से? So what does mean? Who is the writer? इसको लिखने वाला कौन है? पतरस। अब पतरस क्या कह रहा है? पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का, किसका रसूल? किसका रसूल? So पौलुस ने जब खत लिखा
उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं पतरस हूँ, और नंबर 2 उसने ये बताया कि मेरी खिदमत क्या है, मेरा बुलावा क्या है. ही वॉज अपोस्टल. अच्छा, रसूल का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ. अच्छा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का भेजा हुआ नहीं था, वो यीशु का भेजा हुआ था. किसका रसूल? जो यीशु मसीह का. ओह माय गॉडनेस, इसका क्या मतलब है? उसको भेजा किसने है? अब पतरस जो कुछ करेगा किसके कहने पे करेगा? जहां वो भेजेगा, जो कहेगा वो करेगा. और अगर खुदा मुझे और आपको चुन लेता है, फिर मेरी और आपकी कोई मर्जी नहीं होगी. वो जो कहेगा हम करेंगे. मेरा हमेशा एक फियर रहा है, मैं हमेशा खौफ जगा हूं. कैन यू आई टेल यू, मैं खुदा का काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं करता. और जब तक खुदा ना कहे, चाहे मेरा तजर्बा कितना है, चाहे मुझे लोग जानते हैं या नहीं जानते. कुछ साल पहले एक पास्टर मेरे घर आया, उसने कहा जी खुदा आपको पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है, आपकी घर की छत इतनी बड़ी है, आप वहाँ चर्च क्यों नहीं शुरू कर लेते? मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपके इस मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खुदा का काम मैं इंसानों के कहने पर नहीं, अपने कहने पर नहीं, जिसने मुझे बुलाया उसके कहने पर करूँगा. जिन्हें लाया गली, जिथे सानू फायदा लगा ए काम कर लीजिए, कि ना होगा कि काम अपना. सो वेट. जब मैंने ये सीखा है, खुदा का इंतजार करना बहुत जरूरी है. खुदा का इंतजार किए बगैर 50 साल खिदमत करने से बेहतर है कि मैं इंतजार करके 5 साल खिदमत कर लूं, वो 50 साल से बेहतर है. यीशु ने 3 साल की खिदमत के लिए कितने साल इंतजार किया? 30 साल इंतजार किया. खिदमत कितने साल की? That's all about. पिछले दिनों एक पास्टर मेरे पास है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ. He want to start a Bible college. वो बाइबल कॉलेज शुरू करना चाह रहा था. तो मैं कहा सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नंबर 2, डू यू हैव अ कॉल ऑफ टीचिंग? क्या आपके पास उस कार्य का बुलावा है? डू यू हैव अ विजन? यू हैव अ प्लान? कि सिर्फ आप प्लान कर लिया और स्टार्ट. हाउ द लॉर्ड ब्लेस यू? कैसे खुदा आपको बरकत देगा इस काम में? सुनेगा, मैं इसको यूं समराइज करता हूं. हर अच्छा ख्याल खुदा का ख्याल नहीं. हेलो, हर अच्छा ख्याल दौड़ के दिल में आया, मैं खुदा के लिए क्या बनाऊंगा? खुदा का एक्सीलेंट डेविड, आई एम सो ग्लैड. मैं इतने सालों से बगैर घर के घूम फिर रहा हूं, और अच्छा हुआ तेरे दिल में ये ख्याल आया कि तू मेरे लिए क्या बनाएगा. लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड. ख्याल अच्छा है, लेकिन तू मेरे लिए हैकल कौन बनाएगा? एंड डेविड वाज सो डिस्करेज्ड, सो एग्रेसिव. ठीक है खुदा, मैं तेरे लिए करना चाहता हूं, तू मुझे परमिशन दे या ना दे, मैं तेरे लिए घर बनाने लगा हूं. क्या गौ ने ये किया? गौ ने विजडम पता क्या यूज की? उसने कहा कि खुदा तूने बनाने से मना. लिसन मी, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी. मेरी दुआ काश मैं जो कहने लगा हूं इसको ग्रैब कर ले अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. रूह के मसे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और काश आप इस बात को ले ले, समझ ले. विजडम देखे गॉड, वो खुदा के साथ उसकी अलाइनमेंट थी, खुदा के साथ उसका कलर था. उसने कहा खुदा तूने मुझे बनाने से रोका है, लेकिन जमा करने से नहीं. मैं जमा करूंगा, और जिसको तू इस्तेमाल करेगा let him इस्तेमाल. I'm going to collect. मैं चीजें जमा करूंगा, मैं सोना, मैं चांदी, मैं सब कुछ जमा कर लूंगा. क्योंकि खुदा ने बनाने से रोका था, जमा करने से. तो अगर गौ कहना ठीक है खुदा, फिर मैं let me enjoy, जो कुछ मेरे पास है मैं उसको क्या करूंगा? चंगा पाना कि चंगा, it's good. लेकिन उसने क्या कहा? I'm going to save. Can I tell you? खुदा ने 1995 में मुझे कहा तू ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा. 2022 में खुदा ने कहा जा वक्त आ गया. कहना टेल यू, मैं आपको इंकरेज करने लगा हूं. कम से कम मैंने 20 साल इसके लिए सेविंग की. कितने साल? हेलो, कितने साल? मेरे जितने इंटरनेशनल ट्रिप होते थे
जो मुझे ऑफरिंग ब्लेसिंग मिलती थी, वी नेवर टच. इवन जो लोग मुझे पर्सनली ब्लेस करते थे, मैंने यूं कहा वी आर नॉट गोइंग टू टच. मैं कहा मुझे नहीं मालूम खुदा क्यों करके ये जमा कर. सो 20 साल तक मैं जमा करता रहा, क्योंकि मैंने खुदा को खिदमत में आने से पहले एक बार कही थी, अगर मैंने मांग रहा है तो मैंने खिदमत नहीं करनी. खुदा का जा तू आजा, मैं तुझे मांगने नहीं दूंगा. दैट्स वाज द डील. मेरी खुदा के साथ ये डील थी, मैं मांगूंगा नहीं. सो 20 साल का खुदा ने जमा करवाया, और 20 साल के बाद here is that. It's all about church. I want to encourage you. ये जो नेक्स्ट हमने प्लॉट खरीदा ना, I saved the money. So गौर ने क्या किया जी? जमा किया. सुलेमान ने आके हैकल को, तो खुदा का मेरी आंखें और मेरे कान इसका लगे रहेंगे. सो पतरस कौन था जी? किसका रसूल? तो रसूल का मतलब क्या है? अच्छा, वो किन को लिख रहा है? मुसाफिरों को. अच्छा, पहले तो बात हम अपने आप को मुसाफिर समझते नहीं है. हेलो. अच्छा, यहाँ मुसाफिर के लिए जो इंग्लिश लफ्ज़ है वो है स्कैटर्ड. अच्छा, यहाँ मुसाफिर का मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया के मुसाफिर थे. नो. इसका मतलब है वो ईमान की वजह से क्या हो चुके थे? टिक्कर बिक्कर हो चुके थे. इसलिए पौलुस यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है. उर्दू में मुसाफिर आया, इंग्लिश में आया टिक्कर बिक्कर, स्कैटर्ड. और उनके टिक्कर बिक्कर होने की वजह क्या थी? उनका ईमान. और ईमान की वजह से. और नंबर 2, खुशखबरी की मंगागी के लिए उन पे क्या किया जा रहा था? हम आज दुख किस वजह से उठा रहे हैं? हमारा गलत चुनाव, हमारे गलत फैसले, हमारे गलत कामों से हम के बहुत दफा क्या होते हैं? सफर. इसलिए पतरस ने कहा, अगर तुम रासबाजी के स्वभाव से दुख उठाते हो तो ये फहर की बात है. हाँ, अगर गुनाह करके दुख उठाते हो तो ये फहर की बात. सो अब इन लोगों के टिक्कर बिक्कर होने की वजह क्या थी जी? ईमान, खुशखबरी. और कहाँ कहाँ ये कितने इलाकों में फैले थे? 1 2 3 4 5. और फिर दूसरी आयत में क्या लिखा है? और खुदा बाप के इल्म साकिब के मुआफिक रूह के पाक करने से, और यीशु मसीह का खून. मैं क्विकली 2 बातें आपको टीच कर दूं. लिखना चाहते हैं तो लिख लें. रेडी? कितने लोगों को तसलीस नजर आई है? हेलो. तसलीस नजर आई है कि इस आयत में? कहां कहां? बाप, रूह और यीशु का. वाह. आर यू हियर चर्च? अच्छा, कुछ लोगों के लिए कलीम जरा मुश्किल होगी, लेकिन जो खिदमत में है, जो उनके लिए दिस इज समथिंग न्यू. सो पतरस ने जब मसीह को इंट्रोड्यूस कराया, उसने बाप को भी, रूह को भी और मसीह को क्या करवाया है? आपको मालूम है बहुत सारी बिगड़ते आ गई हैं, लेकिन पतरस जब लिख रहा है उसने, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पतरस ने सिर्फ यीशु के नाम से क्या दिया? बैप्टिस्म एंड दे स्टार्ट बिगड़. यू नो अबाउट दैट? अब वही पतरस जिसने यीशु के नाम से बैप्टिस्म किया, जब वो खत लिख रहा है, वो बाप का भी जिक्र कर रहा है, वो रूह का भी जिक्र कर रहा है, और वो यीशु का भी जिक्र कर रहा है. आर यू हियर? क्लियर? सो पतरस इस खत में तसलीस को क्या कर रहा है, और तसलीस को उसने कैसे बाप का, साहब का इल्म. इसका क्या मतलब है? नॉलेज. व्हाट इज मीन? कि खुदा हमारे बारे जानता है. खुदा मेरे और आपके बारे इल्म रखता है. He knows about क्या और क्या रखता है. और फिर रूह के पाक करने से. सो दूसरी चीज, he is talking about knowledge. दूसरी talk about holiness. रूह कुदस का काम क्या है जी? पाक करना. नंबर 3, यीशु के खून. सो कौन सी चीज मुझे और आपको बरगजीदा करती है? यीशु का. अच्छा, बरगजीदा का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो चोजन पीपल. अच्छा, ये मैं 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे. 2-4 मिनट. पतरस ने ये कहां से ये लफ्ज लिया चोजन? इस्तिस्ना 7वां बाप उसकी 6ठी आयत. जब खुदा का तुम मेरे बरगजीदा लोग हो,
मेरी खास उम्मत हो। सो खुदा जिस तरह जूस को कह रहा है तुम मेरी चुने हुए लोग और उम्मत हो, पतरस ईमानदारों को कह रहा है कि तुम खुदा के चुने हुए। सो व्हाट डज मीन चोजन पीपल? चुने हुए लोगों कौन है? नंबर 1, चुने हुए लोग कौन है? चुने हुए लोगों का मतलब क्या है? नंबर 3, क्या वाकई खुदा ने मुझे चुन लिया है? यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम बहुत सा पैसा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम बहुत सा पैसा लो। क्या लो? सो व्हाई गॉड चूज अस? खुदा ने मुझे और आपको क्यों चुना है? ताकि तुम बहुत सारी कामयाबी को हासिल कर लो। सो किसने हमें चुना है? और लिखा जब हम गुनाहगार ही थे उसने हमसे मोहब्बत कर हमें क्या कर लिया। सो मेरे लिए और आपके लिए कितनी फर्क की बात है। हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया है। और मालूम है किसने चुना है? The King of Kings, the Lord of the Lord, वो जो इस्राएल का कदूस है, वो जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। Praise the Lord, उसने मुझे और आपको चुन लिया है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का रहम है। इसलिए खुदा ने इस कृष्णा की काम में कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत बड़ी कौम थे, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत छोटी कौम थे, इसलिए मैंने चुन लिया। Praise the Lord, खुदा छोटों को लेगा और उनके साथ खड़ा होगा और अपना जलाल जाहिर कर देता है। अच्छा, जिंगो कोई मालिक तो के होला जे पर जी ऐसी के कुछ भी नहीं है। कैन आई टेल यू, पौलुस नंबर 2 मुझे और आपको बताएगा कि मेरी और आपकी मसीह में आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरी और आप मसीह में शिनाख्त क्या है। हम माली तौर पे तो गरीब हो सकते हैं लेकिन रूहानी तौर पे हम दौलतमंद हैं। सो पतरस ने ये खत किनको लिखा जी? बरगजीदा लोगों को। किनको? तो फिर मुझे देखना होगा मैं बरगजीदा हूं कि नहीं। तो मेरे काम, मेरी बातें, मेरा किरदार मुझे बता देगा मैं चुना हुआ हूं या रुला हुआ हूं। फिर मैं बताऊं हम चुने हुए हैं या रुले हुए हैं। एक तो ही गल है, हालाता ने रोल दिखा है, लेकिन सुनेगा जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो उनकी कुम्मक बन जाता है। एक प्रीचर ने लिखा, स्टोरी सुन लीजिएगा, मैं इस स्टोरी के साथ क्लोज करने लगा हूँ। एक प्रीचर को एक बुजुर्ग मिला और उसने कहा जब तू फिशिंग के लिए जाए, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाए और अगर कोई तूफान आ जाए और तेरी कश्ती डूबने लगी तो तुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा प्लीज गिव मी एडवाइस ओल्ड मैन, बुजुर्ग शख्स, मुझे तू अपने तजर्बे से क्या लेसन देगा? उसने कहा जब तेरी कश्ती तूफान में हो, समुंदर में या दरिया में हो और तूफान आ जाए तो तुम्हें एक काम करना है, लंगर समुंदर में डाल देंगे। क्या करना है? क्योंकि उस तूफान में वो लंगर तेरी कश्ती को संभाले रहेंगे। तो सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस शख्स का ईमान उस लंगर पर था और उसने लंगर समुंदर में डाले और उस तूफान में उसने सरवाइव कर लिया। कैन आई टेल यू, अगर यस्सु मेरी और आपकी जान का लंगर होगा और हमारा ईमान यस्सु पर होगा, जिंदगी में जैसे भी तूफान क्यों आए वो मुझे और आपको संभाल कर रखेगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Praise the Lord, वो मेरी और आपकी जान का लंगर है। आए उसे के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैंने तुम्हें नहीं चुना बल्कि तुमने मुझे। So what we learned, मैं और आज आपने क्या सीखा है? नंबर 1 कि पतरस कौन था। नंबर 2 पतरस ने ये खत किनको लिखा। नंबर 3 क्यों लिखा। नंबर 4 मुझे और आपको कैसे इत्तला करना है कि मेरी और आपकी मसीह में शिनाख्त क्या है।